नमस्ते। मैं हूँ आर गगन सिंह और आज मैं हिटलर और नाज़ी जर्मनी के बारे में बात करना चाहता हूँ। हिटलर को तो पूरी दुनिया जानते हैं और उसके बुराई के बारे में। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूँ कि हिटलर जर्मनी से है, वो एक्चुअली ऑस्ट्रिया से था और वो एथनिकली जर्मन है। वो नाज़ी जर्मनी का एक डिक्टेटर था और होलोकॉस्ट का भी एक लीडर था। तो हिटलर बहुत बुरा आदमी है और जर्मनी में इसका नाम काले कलम में लिखते हैं। जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद और ट्रीटी ऑफ वर्साइल के होने के बाद जर्मनी को बहुत बुरी तरह से पनिश कर दिया गया और हिटलर को ये देखकर बहुत बुरा लगा। तो इसीलिए वो जूस को डालता था कि वो ऐसे हैं, उनके वजह से ही ऐसा हुआ है। तो जूस को वो निशाना बना के 1933 में जर्मनी में पावर में आ गया था और वो डिक्टेटरशिप घोषित कर दिया था नाज़ी जर्मनी में। 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को एनेक्स कर दिया था। क्योंकि ऑस्ट्रियंस आके एथनिकली जर्मन हैं, तो इसीलिए नाज़ी जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला किया था और वो उसने एनेक्स किया था ऑस्ट्रिया को एनेक्स करने के बाद 1939 में चेकोस्लोवाकिया को जर्मनी ने हमला किया था। क्योंकि वहाँ पर कुछ जर्मन एथनिकली ग्रुप हैं, तो इसीलिए वो एरियाज़ को वो हमला किया था 1939 में। आगे जाके जर्मनी ने ऑलमोस्ट पूरे चेकोस्लोवाकिया को हमला किया था और स्लोवाकिया के जगह को वो एक पपेट स्टेट जैसा रूल करता था जर्मनी। इसके बाद जर्मनी पोलैंड पे हमला किया था। पोलैंड पे हमला करना यानी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होना। तो पोलैंड पे हमला करने के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के ऊपर वॉर घोषित किया था और सोवियत रशिया एक्चुअली जर्मनी के साथ दोस्त था और जर्मनी और सोवियत रशिया पोलैंड का बंटवारा कर चुके थे। पोलैंड अब आके जर्मनी का एक हिस्सा है और इसके बाद जर्मनी पावरफुल हो गया था। ये पावरफुलनेस देखने के बाद डेनमार्क ने जर्मनी को तुरंत ही सरेंडर कर दिया था और जर्मनी जाके 1940s में नॉर्वे के ऊपर हमला किया था। नॉर्वे के ऊपर हमला करने के बाद सडनली फ्रांस के ऊपर भी हमला किया था। फ्रांस के ऊपर हमला करने के बाद जर्मनी बाल्कन्स के ऊपर भी हमला किया था, जहां यूगोस्लाविया, हंगरी, बल्गेरिया, रोमानिया, मॉन्टेनेग्रो ये सब जर्मनी के अंदर आ चुके थे। सिर्फ एक पपेट स्टेट जैसा थे। यहाँ पर यूगोस्लाविया ही एक्सेप्ट नहीं किया था, तो इसीलिए यूगोस्लाविया के ऊपर भी हमला किया था जर्मनी। ये सब होने के बाद सबसे बड़ा मिस्टेक जर्मनी ने अमेरिका ऊपर वार घोषित किया था और रशिया के ऊपर भी हमला किया था। हाँ, आप सुन रहे हैं, सोवियत रशिया के ऊपर हमला किया था। ये सोवियत रशिया तब यूएसएसआर भी बोलते हैं, उसके ऊपर हमला किया था। तो ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बारबारोसा। वो जर्मनी अंदर तक घुस गया था। कॉकेसिस के ऊपर भी हमला किया था और मॉस्को के करीब आ गया था। तो ये होने के बाद इटाली भी ज्वाइन हुआ था, फेशिस्ट इटाली, और जापान भी साथ था जर्मनी के साथ। तो ये सब होने के बाद इनका ही ऑपरेशन इनको ही बैकफायर करता था। ऑपरेशन बारबारोसा इनके ऊपर ही बैकफायर करता था। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जर्मनी 3 तरफ लड़ रहा है। एक डी नॉर्मंडी में, जहाँ यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस के ट्रूप्स नॉर्मंडी में हमला करते हैं
और साउथ से इटाली, जहाँ अमेरिका, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के ट्रूप्स भी सदर्न इटाली, नेपल्स के तरफ आते हैं, और एक रशिया के तरफ। ये बहुत बड़ा मिस्टेक था जो कि हिटलर करा था। ये सब होने के बाद भी युगोस्लाविया में वहाँ भी कुछ लोग जर्मनी के खिलाफ लड़ते हैं और वो सिंगल हैंडेडली जर्मनी के आर्मी को हरा डालते हैं। तो ये सब होने के बाद जर्मनी ऑलमोस्ट हारने जाता था। 1945 में हिटलर सुसाइड कर लिया था और बर्लिन भी हार गया था और जर्मनी हार गया था, सरेंडर हुआ था एलाइज को। ये सब होने के बाद जर्मनी को 5 देशों ने बंटवारा किया था, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, फ्रांस और सोवियत रशिया। यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और फ्रांस मिलकर ईस्ट जर्मनी होते हैं, जहां वो कैपिटलिज्म का गवर्नमेंट चलाते हैं, और कम्युनिस्ट का एक जर्मनी होता है। वो जर्मनी आके ईस्ट जर्मनी, और अमेरिका वो जर्मनी आके वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी कम्युनिज्म का गवर्नमेंट है। ये सब वॉर के बीच में बहुत से यहूदी लोगों को मार दिया गया। मैं वीडियो के शुरू में ही बोल चुका हूँ, हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ भड़काता था जर्मन के लोगों को। तो यहूदियों के खिलाफ बहुत सारे अत्याचार हुए थे। उसमें सबसे बड़ा अत्याचार है होलोकॉस्ट। बहुत से यहूदी लोगों को यूरोप में मार दिए गए थे। बहुत नफ़रत था तब हिटलर को यहूदियों से। तो यही था हमारा वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।